नमस्कार दोस्तों। मैं फिर आ गई आज आपको एक नई कहानी सुनाने। इस कहानियों की श्रृंखला में आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये दो सहेलियों की कहानी है। दोनों के बीच एक अटूट बंधन, एक अनोखा प्यार और एक इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास कहना चाहिए, जो दूर रहकर भी, बातें ना करके भी एक दूसरे के प्रति समर्पित थी। इन दोनों का प्यार पूरे गांव में फेमस था। सबकी ज़ुबान पे उन दोनों का नाम हुआ करता था। और बहुत मज़े की बात यह है दोस्तों कि दोनों सहेलियों ने अपने अपने लिए एक नाम चुन लिए थे। ठीक है, तो आज मैं उनके ओरिजिनल नाम से नहीं, उन्होंने जो अपने लिए नाम चुने थे उस नाम के किरदार पर ही मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। और उन्होंने अपने लिए ये नाम इसलिए चुने क्योंकि दोनों के बीच का प्यार भी वैसी था, एकदम गहरा, अटूट, बेहतरीन। तो दोस्तों, आज की कहानी दो सहेलियों की है। एक ने अपना नाम रखा था लैला और एक ने अपना नाम रखा था मजनू। ठीक है, और इस कहानी का शीर्षक बहुत ही अनोखा है। मैंने रखा है अंतर्देशी वर्सेस मोबाइल। अब आप कहेंगे कि ये अंतर्देशी वर्सेस मोबाइल ऐसा हेडिंग क्यों? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दूरियाँ किलोमीटर से नहीं बढ़ती, दूरियाँ हम बढ़ाते हैं। जब अंतर्देशी के ज़माने में थे तब भी उनका प्यार इतना अधिक था। ठीक दूरियां होकर भी वो प्यार कम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मोबाइल आया तो उनके बीच का प्यार जो और गाढ़ा हो जाना चाहिए था, और बढ़ जाना चाहिए था, दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मोबाइल होने के बाद भी उन लोगों के बीच में कम ही बात होती थी। तो बस इसीलिए ये शीर्षक है मेरा, अंतर्देशी वर्सेस मोबाइल। तो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये कहानी गांव में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी है। वो दोस्त बहुत गाढ़े थे, बहुत बचपन के मित्र थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों की भी दोस्ती कराएंगे। दोनों की एक एक लड़की थी। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी बेटियों की एक दूसरे से मुलाकात करा दी। उस ज़माने में जब वो मिट्टी के खिलौने से खेला करती थी, यानी वो बहुत छोटी थी। ठीक है, तो उस ज़माने में उनकी दोस्ती हुई। दोनों मिट्टी में बैठे खेलते रहते थे घंटों। आदत थी दोनों को। दोनों के पिता, दोनों में से एक के पिता बाहर काम करते थे, दूसरी जगह, दूसरे राज्य में। तो वो चले जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टी में वो आते और फिर से वो मिलते और उनकी बेटियां भी मिलती। उनकी दोस्ती उनकी उम्र के हिसाब से जवान होती जा रही थी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से गर्मियों की छुट्टियों में मिलते और एक दूसरे को प्यार किया करते थे, खूब घुमा करते थे, खेलते थे, है ना। अभी तक इन्होंने अपना नाम नहीं रखा था क्योंकि अभी तक इनके अंदर बचपना था। धीरे 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 वो जवानी की दहलीज पर बढ़ने लगे। दोनों के दोनों जवान हो गई। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की, मित्रता के चर्चे ही चलते थे। अब दोनों ने, जब गर्मी की छुट्टियों में अलग होने की बारी आई तो दोनों ने नदी के किनारे एक पत्थर पर लैला और मजनू लिखा। हाँ दोस्तों, उनके बीच का प्यार भी वैसे ही था, लैला मजनू की तरह। दोनों ने अपने अपने नाम चुन लिए। एक ने लैला तो एक ने मजनू रखा। अब दोनों के अलग होने की बारी थी। वो फिर गर्मियाँ छुट्टी बिताने के बाद वापस चली गई। दोनों इतनी समझदार हो गई थी कि अब चिट्ठियाँ लिखा करती थी। ये उस ज़माने की बात है दोस्तों, जब पोस्ट ऑफिस में नीले रंग का एक लिफाफा वाला पन्ना मिलता था, जिसे हम अंतर्देशी कहते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किनको किनको अंतर्देशी के बारे में पता है और क्या ये अभी भी पोस्ट ऑफिस में मिलता है। प्लीज़ कमेंट मी। तो कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अब दोनों खत लिखा करती थी। 15 से 20 दिन लग जाते थे खत एक दूसरे के पास पहुँचने में। वो 15 से 20 दिन
उनके इंतज़ार के वो पल रहते थे जो काटे नहीं कटते थे। पोस्ट मास्टर के घर पहुंच जाती थी वो एक दूसरी के, और कहती थी कि क्या मेरी चिट्ठी आई, क्या उसने मुझे भेजा, मेरी चिट्ठी आप देना तो नहीं भूल गए। तो इतनी बेताबी उन दोनों के बीच में रहती थी। दोनों अपने लिए, अपने दोस्त के लिए खत लिखा करती थी, और एक दूसरे के खत जब मिल जाते तो घंटों पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी, और एक दूसरे का प्यार अपने दिल में बसाए रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए दोस्तों। बढ़ते 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 वो और जवान हो गई। ठीक है, अब दोनों के विवाह की बारी आई। लैला की विवाह हो गया। ठीक, वो अपनी गृहस्थी में चली गई। मजनू की भी विवाह हो गई, वो भी अपनी गृहस्थी में चली गई। अभी भी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू था। अंतर्देशी एक दूसरे के लिए, अंतर्देशी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। पहले महीने में 2 खत लिख दिया करते थे, अब धीरे से 1 हो गए। जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी, परिवार बढ़ने लगे। पहले वो 2 थे, फिर बच्चे हुए, परिवार की जिम्मेदारियां। लैला जो है वो अपनी ज़िंदगी की रेस में दौड़े पड़ी थी। उसकी लाइफ थोड़ी उटपटांग चल रही थी। ज़िंदगी के जो अच्छे रंग थे उसके हिस्से में नहीं आए थे। वो अपने आप को साबित करने के लिए दौड़ती रही। और मजनू जो थी, उसका भरा पूरा परिवार था, वो अपने परिवार में मग्न हो गई। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लैला और मजनू के बीच का प्रेम कम हो गया, बस चिट्ठियाँ कम हो गई। ठीक है, ऐसे ही दिन बीतते गए दोस्तों। 1 बच्चे, 2 बच्चे। इधर वो अपने करियर के लिए दौड़ रही थी, इधर ये अपने परिवार को संभाले पड़ी थी। दोनों को एक दूसरे के लिए खत लिखने का समय कम पड़ने लगा। खत से भी अधिक जरूरी अब परिवार और करियर होने लगा। दोनों सहेलियां एक दूसरे को, जो पहले महीने में 2, फिर महीने में 1, वो अब साल भर और 6 महीने में लिखने लगी। धीरे धीरे और समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी जिम्मेदारियों में और गुम गई। इधर लैला जो है वो अपने करियर को बनाने के लिए और दौड़ने लगी। इतने में मोबाइल का आविष्कार हो जाता है दोस्तों। उन दोनों के पास भी मोबाइल आ गए। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी था। शुरुआत में ऐसा हुआ कि दोनों सहेलियां खूब बातें किया करती थी। एक दूसरे को फ़ोन लगाती, क्या कर रही है, कब है, कैसी है, कहाँ है। दोनों एक दूसरे को जो खत लिखती थी वो कम हो गए। अब मोबाइल का ज़माना आ गया। दोनों के पास एक दूसरे के नंबर थे दोस्तों। वो एक दूसरे को फ़ोन किया करती थी। पहले दिन में 2 बार, फिर धीरे से 1 बार हुआ, फिर हफ्ते में हुआ, फिर महीनों में हुआ, फिर साल भी बीत गए। सालों साल एक दूसरे को वो फ़ोन में बात नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उनके बीच का प्यार उतना ही बना था। एक बार लैला जो है वो फिर गांव आती है अपने पिता के साथ। इस बार वो जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने करियर को लेकर परेशान ऐसे पहुंचती है उसके पास। इधर मजनू के पास समय नहीं होता उससे मिलकर ढेर सारी बातें करने का। फिर भी दोपहर में 2 पल को वो आम के पेड़ के नीचे बैठती हैं, एक दूसरे को देखती हैं और दूसरे बच्चों में अपना बचपन खोजती हैं। दोनों ये सोचती हैं कि ये कहाँ आ गए हम। तो वो दोनों सोचती हैं कि ये हम कहाँ आ गए, हमारा बचपना कहाँ चला गया। हम दोनों के बीच प्यार तो वही रह गया, बस हम ही कहीं और निकल गए। वो दोनों इस विचार में पड़ी रहती हैं। आवाज़ आती है मजनू के लिए, कहाँ हो, खाना दे दो। बोलती है, जाती हूँ यार। फिर से उसी दुनिया में जहाँ हम दोनों के प्यार के लिए जगह ही नहीं बची। मजनू अपने घर परिवार में चली जाती है और वो वापस अपने घर आती है। लैला अपने पिता के साथ दूसरे दिन उसे लौटना होता है। वो फिर से वहीं लौट जाती है। अब मोबाइल में बात करने का सिलसिला और भी कम हो चुका है। दिलों की दूरियां
किलोमीटर्स नहीं बढ़ाते। दोस्तों, दिलों की दूरियां किलोमीटर्स नहीं बढ़ाते, हम खुद बढ़ाते हैं। हम रिश्तों को समय नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही तो है, या हमें ये लगता है कि जब मैं जाऊँ जहाँ चाहूँगी मैं चली जाऊँगी और मिल लूँगी, लेकिन हम उस पल उसको याद नहीं करते। तो रिश्तों को समय देना सीखिए, क्योंकि किलोमीटर्स दूर नहीं करते हमें अपनों से, हम खुद ही दूर करते हैं। तो दोस्तों, जब वो दोनों सहेलियाँ बचपन में ना अंतरदेशी से जुड़ी थीं, ना मोबाइल से जुड़ी थीं, तब वो कितनी करीब थी। दूर रहकर भी उतनी करीब थी। साल में एक बार मिलती, लेकिन फिर भी उतनी ही करीब थी। फिर चिट्ठियों का सिलसिला जब शुरू हुआ, तब भी वो एक दूसरे से उतनी करीब थी। मोबाइल का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी वो एक दूसरे को उतनी ही करीब थी। इसलिए ऐसा कहा मैंने, क्योंकि फ़ोन में साल में एक बार, 2 साल में एक बार बात होने पर भी जब वो मिलती, तो वो अपने आप को उसी मोड़ पे पाती थी जिस मोड़ पे वो खड़ी रहती थी, या एक दूसरे को छोड़कर जाया करती थी, है ना? वो अपनी ज़िंदगी उन पलों में वहीं से जीना शुरू करती थी जहाँ वो ख़त्म करती थी। तो दोस्तों, दोस्ती का जो रिश्ता है वो अनोखा है। ये भगवान नहीं चुनते हमारे लिए, ये हम खुद चुनते हैं अपने सोच और विचार से। तो जिनके पास भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों की कदर करें, ढेर सारा प्यार करें, ढेर सारा समय दें, जैसे कि लैला और मजनू ने किया एक दूसरे से प्यार। आज समझ में आता है कि उन्होंने पत्थर पे अपने अपने नाम ऐसे क्यों लिखे, क्यों उन्होंने सिर्फ लैला और मजनू ही चुना अपने आप के लिए। आज भी उस गांव में लैला और मजनू के नाम से दोनों फेमस। तो दोस्तों, सभी अपने अपने रिश्ते संभाल कर रखिए। इस कहानी में बस मैं यहीं तक हूँ आपके साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लैला और मजनू की दोस्ती आपको कैसी लगी। दुनिया की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी वो अपनी दोस्ती को कैसे जीती हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। अब तक के लिए यहीं तक। नमस्कार।